हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो चाहे वो 12 में हो। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज, मतलब बेसिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम शार्ट में, संक्षेप में हम लोग GOC बोला करेंगे, GOC। तो ये GOC का लेक्चर नंबर, ठीक है, ये लेक्चर नंबर 01 है। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 01 है। अब इसमें आप समझिए कि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कितने टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे नंबर 1 ना, तो वो है टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। टाइप्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, ये पढ़ेंगे नंबर 1 टॉपिक। ठीक है, हम लोग कार्बन के बारे में समझेंगे और उसके प्रकार समझेंगे। ठीक है, प्रत्येक टॉपिक का एक लेक्चर हो, एक वीडियो होगा, जिसको आप कायदे से देखकर उसको आप समझ लेंगे। दूसरा नंबर जो है हम लोग पढ़ेंगे इसमें, है ना, इसी में हम पढ़ा देंगे, वैसे एल्किल हैलाइड भी इसी में पढ़ा देंगे, है ना। दूसरा टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट। अब क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट, ये आप लोग देखेंगे सब। ठीक है, नंबर जो 3 जो है इलेक्ट्रॉनिक इफ़ेक्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसिडिक नेचर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एसिडिक नेचर कैसे और स्ट्रेंथ उसकी। ठीक है, तो मेन चीज़ तो हम लोगों को देखनी है एसिडिक स्ट्रेंथ। फिर चौथी नंबर देखना है, चौथा नंबर टॉपिक है इसका बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, ये अम्लीय गुण और ये है क्षारीय। ठीक है, तो ये चीज़। अगला जो 5वां टॉपिक जो पढ़ेंगे हम लोग वो एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे, एरोमेटिकता हिंदी में बोलते हैं। और जो 6वां टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो है आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म में हम लोग स्पेशली टाइटोमेरिज पर ज़्यादा ध्यान देंगे, इसको भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और ये सभी कंपटीशन में हर चीज़ में आएगा। और हम लोग इंटरमीडिएट में जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हम लोग क्लासिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें रिएक्शन पढ़ेंगे, तब ये सारे अप्लाई होते हैं, हर चीज़ अप्लाई होती है। तो फिर वहाँ पढ़ने की कोई हमें आवश्यकता नहीं होगी, पर हम यहीं पर हम लोग इसको बारी बारी 1 बाय 1 पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जो 7वां टॉपिक है, तो आइसोमरिज्म के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर, है ना, तो ये भी पढ़ लेंगे। इसको शार्ट में हम लोग बोलते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC, या हम लोग तो पूरा पढ़िए आप लोग, IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है, नॉमेनक्लेचर। तो ये हम लोगों को टॉपिक पढ़ने, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं। पहले हम लोग इतने वीडियो कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके आगे, फिर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आगे टॉपिक, फिर अगले उसमें। तो सबसे पहला टॉपिक है आज जो है वो टाइप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, और कार्बन की हम चैन पढ़ेंगे, कार्बन के चैन पढ़ेंगे, और इसी में एल्किल हैलाइड पढ़ेंगे। तो इसमें तीन टॉपिक को हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एटम में सबसे पहले आप लोगों को समझना ये है कि कार्बन का जो सिंबल होता है आप लोग जानते ही हैं, है ना, 9 से पढ़ रहे हैं, 8 से पढ़ के आ रहे हैं। तो कार्बन का सिंबल C होता है। ये लैटिन भाषा के कोल से लिया गया है। ठीक है, कोल का मतलब होता है काला पदार्थ, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, यानी परमाणु क्रमांक जो होता है वो 6 होता है। परमाणु क्रमांक को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका जो Z होता है वो 6 होता है, और इसका परमाणु भार जो है वो 12 होता है। प्रतीक चिन्ह C हो गया। ठीक है, अब इसका जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, चाहे वो बोरबरी विन्यास करें या हम लोग ऑफ-बाउल सिद्धांत के अनुसार करें, तो इसमें इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहले सेल में, और सेकंड सेल में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे?
4 सेल है ना, ये 4 होंगे सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सभी तत्वों की ये प्रवृत्ति होती है कि अपनी बाहरी कक्षा में किसी प्रकार कितने इलेक्ट्रॉन कर ले, 8 इलेक्ट्रॉन कर ले, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। इसको हम ऐसे ऑर्बिटल में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये कार्बन की बाहरी सेल दिखाई गई, ये दिखाई जा रही है। सेल वैसे कहीं दिखाई नहीं देती है, पर हम लोग जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता अधिकतम होती है उसको हम सेल कहते हैं। तो ये सेकंड सेल है, ठीक है। तो सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इन पॉइंट से किसी भी से भी डिनोट कर सकते हैं, डिनोटेड कर सकते हैं, चाहे ऐसे, चाहे क्रॉस चिन्ह या फुल डॉट। तो हम लोग कोई भी चिन्ह 3 में से यूज कर लेंगे। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये किसी प्रकार साझा करके, है ना, एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये कार्बन है एटम, तो एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पर साझा करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा और ये यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर ले, तो एक यहाँ पर हाइड्रोजन, एक यहाँ पर हाइड्रोजन, इस प्रकार 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे अगर हाइड्रोजन जुड़ना चाहें। या कोई भी स्पीसीज या कोई भी समूह जो 1 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा वो कार्बन से 4 जगह से जुड़ सकता है ना। तो ये कार्बन का हो गया। वैसे ये जनरल फार्मूला आपका तैयार जो हो गया, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H, C सिंगल बॉन्ड H। तो एक्चुअली में ये जो बन गया है इसका नाम है मेथेन। तो ये हम लोग जब नामनक्लेचर करेंगे हाइड्रोकार्बन का तो वहाँ पर हम लोग सीखेंगे। अभी हमने आपको ये समझाया कि कार्बन की मुख्य बैलेंसी 4 होती है, कार्बन की मुख्य संयोजकता 4 होती है। क्लियर। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना, टाइप्स ऑफ कार्बन जो होता है, देयर आर 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार का होता है, ठीक है। तो 4 प्रकार का नंबर 1 पढ़ेंगे तो वो होगा प्राइमरी, उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन, ठीक है, प्राइमरी कार्बन। जो दूसरा है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन। जो तीसरा जो है उसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, ठीक है, टर्सरी कार्बन। और जो चौथा है उसे बोलते हैं क्वार्टनरी कार्बन, ठीक है, क्वार्टनरी, ठीक है। तो ये क्वार्टनरी कार्बन जो है इनको डिग्री के हिसाब से इसको बोला गया 1st डिग्री कार्बन, इसको बोला जा गया 2 डिग्री कार्बन, इसको बोला गया 3rd डिग्री कार्बन और इसको बोला गया 4 डिग्री कार्बन। तो हम लोग बारी बारी समझेंगे, है ना, कि प्राइमरी कार्बन क्या होता है। तो ध्यान से समझिए, वह कार्बन जिसमें कार्बन की सभी संयोजकताएँ, मतलब कार्बन जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसमें यहाँ पर ये कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड। तो वह कार्बन जो केवल एक दूसरे और कार्बन से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, परंतु उसमें चारों कार्बन की संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त हों। तो जो इसमें एक भी कार्बन ना जुड़ा हो, चारों एकल बंध द्वारा संतृप्त हों, उससे हम सुपर डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसे हम लोग सुपर डिग्री कार्बन से नाम से जानते हैं, इसे सुपर डिग्री कार्बन कहा जाता है। इस कार्बन को जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं और केवल एक कार्बन होता है, तो उसे हम लोग 1st डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं और सुपर डिग्री कार्बन भी बोल सकते हैं। वैसे आपकी सीधी सिंपल परिभाषा है कि वह कार्बन जिसमें एक जो कार्बन है वो केवल दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हो। जैसे यहाँ पर और भी इसकी श्रृंखला हम बना देते हैं, इसमें कार्बन जुड़े हुए हैं, तो ये कार्बन जो है ये केवल एक कार्बन है, ये अगले वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। इधर कुछ मान लीजिए हाइड्रोजन ग्रुप है या और कोई ग्रुप हो सकता है, तो बैलेंस करने के लिए। तो ये कार्बन देखिए एक कार्बन से जुड़ा है डायरेक्ट सीधे, ये जो सिंगल बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन के शेयर से, तो ये आपका जो है 1st डिग्री कार्बन है। इसी प्रकार ये भी कार्बन आपका 1st डिग्री कार्बन है, परंतु ये मध्य वाला कार्बन जो है ये 1st डिग्री कार्बन नहीं है, वो ये सेकेंडरी कार्बन है। ये तो प्राइमरी कार्बन है और ये भी प्राइमरी कार्बन है, और प्राइमरी कार्बन को ही हम लोग 1st डिग्री कार्बन के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसी में सेकेंडरी कार्बन के बारे में हम सीखेंगे। सेकेंडरी कार्बन क्या होते हैं? वह कार्बन जो
दो कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़े होते हैं, ठीक है, दो कार्बन परमाणु से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर अभी हमने एग्जांपल बताया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर C हो गया, यहाँ पर C हो गया, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H हो गया, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड H हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अब ये कार्बन देखिए कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है, आपको दिख रहा होगा, एक डायरेक्ट कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, तो ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, 2 डिग्री कार्बन, ठीक है। और ये जबकि ये 1 डिग्री कार्बन ही रहेगा और ये भी 1 डिग्री कार्बन ही रहेगा। इसको सीधे भी लिखा जा सकता है, जैसे प्रोपेन का सूत्र लिखा हो CH3 CH2 CH3, इसको बच्चों संरचना के रूप में ऐसे लिखा जा सकता है, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। अब यहाँ पर कार्बन की संयोजकता के आधार पर ही ये हाइड्रोजन जोड़े गए हैं, ठीक है। अगर देखना चाहें तो 1 2 3 और 3 1 4 कार्बन की संयोजकता अभी हमने शुरू में बताया कि 4 होती है। इधर भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। इधर भी देखिए 1 2 3 4 कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 4 दूनी क्या हो जाएंगे 8। इस प्रकार इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। और हाइड्रोजन के बारे में सोचेंगे तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनकी भी कक्षा पूर्ण हो रही है। सभी तत्वों की टेंडेंसी यही होती है कि अपनी किसी प्रकार भी साझा करके, इलेक्ट्रॉनों का साझा करके वो अपनी कक्षा को कंप्लीट करें, ठीक है, ऑक्टेट फिल करें, ठीक है, ऑक्टेट रूल के अनुसार, ठीक। तो ये आगे आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब पढ़ने को मिलेगा, स्ट्रक्चर भी पढ़ाए जाएंगे। अभी यहाँ पे बेसिक और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बारे में आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये कार्बन जो हो गया, ये देखिए डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, तो ये 1 डिग्री कार्बन हो गया बच्चों। ये देखिए कार्बन, ये एक इधर कार्बन और एक इधर कार्बन, तो ये बच्चों 2 डिग्री कार्बन हो गया। ये वाला कार्बन 2 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है वो भी 1 डिग्री कार्बन हो गया। ये प्रोपेन का हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रोपेन को लाइनियर संरचना बनाने के लिए जहाँ एक ऐसे कर सकते हैं और एक ऐसे करके, और यहाँ पर एक ऐसे कर देंगे, तो ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, ठीक है। ये गलत हो गया, सॉरी, यहाँ पर केवल 3 कार्बन, तो एक यहाँ कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, ये प्रोपेन का हो गया, ठीक है। तो ये इसमें अब बाकी हाइड्रोजन जोड़कर इसको हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो ये सेकेंडरी कार्बन हो गया ये वाला, ठीक है, द्वितीयक कार्बन कहलाता है, ये प्राथमिक कार्बन कहलाता है, सेकेंडरी द्वितीयक कार्बन। अब हम लोग पढ़ेंगे 3rd डिग्री कार्बन, ठीक है। तीसरा जो पढ़ेंगे वो 3rd डिग्री कार्बन है। तो 3rd डिग्री कार्बन क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर है सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पर H जोड़ दिया गया है ना। अब देखिए डायरेक्ट ये वाला जो कार्बन है वो कितने कार्बन से सीधे जुड़ा है, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया, एक ये कार्बन हो गया और ये हाइड्रोजन। तो ये वाला जो कार्बन है वो डायरेक्ट 3 कार्बनों से जुड़ा है एकल बंध द्वारा, एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा। एकल बंध जब बनता है जब दोनों परमाणु आपस में एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, साझा करते हैं कुल मिला के। तो अब यहाँ पर ये जो कार्बन हो गया, ये वाला जो बीच वाला कार्बन है वो 3rd डिग्री कार्बन यानी टर्सरी कार्बन, इसको हम बोलेंगे तृतीयक कार्बन परमाणु, ठीक है। ये तृतीयक हो गया, ये 1st डिग्री हो गया, ये 1st डिग्री हो गया, ये 1st डिग्री हो गया, परंतु ये वाला तृतीयक कार्बन परमाणु हो गया, टर्सरी इंग्लिश में बोलेंगे, है ना। अब 4th कार्बन परमाणु क्या होगा, इसके बस इस वाले हाइड्रोजन परमाणु को जोड़कर एक कार्बन और यहाँ पर जुड़ जाए। जैसे कि यहाँ पर एक कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। अब इनकी हाइड्रोजन जुड़े हों या कार्बन जुड़े हो इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इनसे हमें मतलब नहीं है। बस इस कार्बन से मतलब है कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है। तो एक इधर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। टोटल कितने कार्बन जुड़े हैं, 4। तो ये वाला कार्बन जो हो गया वो 4 डिग्री कार्बन हो गया, यानी क्वाटरनरी 4th डिग्री कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर सब H जुड़ सकते हैं या कार्बन जुड़ सकते हैं, इसमें हमें अभी कोई से कोई मतलब नहीं है। अभी केवल हमें मतलब ये है कि ये कार्बन कितने कार्बनों से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन जो है वो 4 कार्बनों से जुड़ा है, अतः ये 4 डिग्री कार्बन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार कार्बन 4 प्रकार के हो गए,
प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। और ये सब आप याद रखिए, ये आगे आप लोगों को क्लासिकल केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब हम लोग केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारे टॉपिक की आवश्यकता पड़ेगी। अगला जो हम लोग पढ़ेंगे एल्किल समूह, अगला टॉपिक जो है इसी में वो पढ़ेंगे एल्किल ग्रुप, है ना, कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। तो अभी आप लोगों को मैंने सिंपल सा फार्मूला बताया था मेथेन का। तो मेथेन का फार्मूला क्या था कि चारों तरफ कार्बन के हाइड्रोजन परमाणु जुड़े थे, ठीक है। तो ये मेथेन का मतलब है एक कार्बन को हम लोग मेथ पढ़ते हैं आईयूपीएसी में, और जब सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के चारों तरफ तो उसका अनुलग्न जो सफिक्स होता है ना, वो एन जोड़ा जाता है। तो ये इसका नाम हो जाएगा मेथेन हो जाएगा। बच्चों जब किसी भी एल्केन से, ये मेथेन ही हम लोग इसको जनरल हम लोग बोलते हैं एल्केन, जिनमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी होती है, उनको एल्केन कहा जाता है। ये आप लोगों को हाई स्कूल में और 9th में पढ़ाया गया है। फिर भी आप यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी हों, जैसे कि, और यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ये C हो गया, ये भी H और ये भी H, यहाँ पर भी H। अब इसमें कार्बन, इस वाले कार्बन देखिए चारों संयोजकताएं किसके द्वारा जुड़ी है, एकल बंध द्वारा। इसमें भी वही है। अब अगर आपसे पूछेगा कि कौन से डिग्री कार्बन है, तो ये भी बच्चों फर्स्ट डिग्री कार्बन है और ये भी फर्स्ट डिग्री कार्बन ही है, क्योंकि ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्ट किसने जुड़ा है, एक से जुड़ा है। तो इसमें सब फर्स्ट डिग्री कार्बन है। अब आप आ जाइए यहाँ पर कि एल्केन है कि नहीं है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए तो एल्केन है। वैसे एल्केनों का जनरल फार्मूला समान सूत्र होता है, CnH2n+2 होता है, और इनका अनुलग्न जो नाम के पीछे होता है वो एन होता है। अब 2 कार्बन है तो इसका 2 कार्बन में नाम होता है एथ, और एथ में जुड़ जाएगा एन तो इसका नाम हो जाएगा एथेन। तो अब एल्किल ग्रुप क्या होता है, एल्काइल इंग्लिश में बोलते हैं। जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हम लोग क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं, तो प्राप्त समूह को हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। जैसे मेथेन का फार्मूला आप लोगों को जोड़ के लिया है CH4, तो इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा CH3, तो नाम वही रहेगा मेथ। और यहाँ पर एन है, जो एन हटकर यहाँ पर YL जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका नाम हो जाएगा बच्चों, क्या नाम हो जाएगा, मेथधन इल। तो इसका इंग्लिश में पढ़ेंगे तो मेथाइल और हिंदी में पढ़ेंगे तो मेथिल। इसी प्रकार अगर इससे एक हाइड्रोजन को हटा दिए जाए, इसको हम जोड़ के लिखें तो 3 कार्बन 2 कार्बन और 3 हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर हो गया C2H6 और नाम क्या है इसका, एथेन। और इससे एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5, तो ये हो गया एथिल, ठीक है, और इंग्लिश में हो गया एथाइल। तो यही जो ग्रुप प्राप्त होता है जब किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो प्राप्त समूह को एल्किल कहते हैं। और बच्चों इसे कैपिटल R से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल R से। इसीलिए आप लोगों को कहीं पर एल्केन लिखा मिला होगा तो एल्केनों को जनरल रूप से हम लोग RS से भी लिखते हैं। R का मतलब यहाँ पर एल्किल है और एक उसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार अगर प्रोपेन, जैसे प्रोपेन का सूत्र हमने ऊपर बताया था, प्रोपेन को ऐसे लिखा जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये प्रोपेन हो गया। अब एक इससे हाइड्रोजन हटा दें तो एक हाइड्रोजन हटाने पर यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हो जाएगा C3H7, तो इसका मतलब ये प्रोप हो गया। और प्रोप में इल जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रोपाइल, यानी प्रोपिल हिंदी में और इंग्लिश में प्रोपाइल। इस प्रकार हम लोग एल्किल समूह के बारे में, अगर किसी को प्रॉब्लम है, यदि किसी को एल्किल के बारे में नहीं समझ में आया तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये एल्किल ग्रुप हो गया। इसके बाद हम लोग कार्बन की चैन के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक हम लोगों को एक एक करके पढ़ना है। नंबर 1 टाइप्स ऑफ कार्बन एटम, ये अभी आपको पढ़ाया गया। इसके बाद हम लोगों को एल्किल समूह पढ़ाया उसी में, और उसी में अब अगला जो टॉपिक होगा वो चैन, कार्बन की चैन के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, फिर ये बाकी सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ते रहेंगे। तो ये GOC का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ओके।